हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आज हम यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी कि यहाँ पर जो मापने की जो इकाइयाँ हैं उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट नंबर का है समुद्री नॉटिकल दूरी मापने की इकाई। यहाँ पर जो समुद्री जो दूरी मापने की इकाई है उसको हम, जैसे एक फैदम होता है, एक फैदम में कितना, 6 फीट होता है। कितना होता है? 6 फीट। यानी कि 6 फीट का एक फैदम होता है, या एक फैदम का 6 फीट होता है। ठीक है, बिल्कुल एक एक पॉइंट बताता चलूंगा, और यहाँ पर आप अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करें। तो एक फैदम में कितने फिट होते हैं? 6 फीट होते हैं। ठीक है, और एक केबल लेंथ में कितने होते हैं? 100 फैदम होते हैं। 100 फैदम होते हैं। ठीक है, तो 100 फैदम होते हैं। जब एक फैदम में 6 फीट है, तो 100 फैदम में कितने होने चाहिए? मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक नॉटिकल मील में यानी कि 1.852 किलोमीटर, और यहाँ पर जो कि 1852 मीटर, और यानी कि फिर उसके बाद में कितना, यानी कि एक नॉटिकल है, जो एक नॉटिकल मील होता है उसमें कितना होता है? यानी कि 1.1852 किलोमीटर होता है। ठीक है, और मीटर कितने होंगे उसमें? 1852। और मील कितनी होनी चाहिए? 1.15 मील होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे देखेंगे, जो यहाँ पर बार मापने की इकाई होती है। बार आपने कभी भी जैसे जैसे कोई फल फ्रूट है, कोई भी सामान खरीदते हो दुकानदार से, तो वो हमेशा क्या है, तोल करके देता है। ठीक है, जैसे चीनी, शक्कर वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, जैसे 1 ग्राम है, 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होने चाहिए? तो आपने 5वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा, 5वीं क्लास के अंदर आपने ये पढ़ा होगा, जैसे मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, ऐसे है ना, पढ़ा होगा। और डेकाग्राम, हेक्टाग्राम, किलोग्राम, ऐसे पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ग्राम है जो, तो 1 ग्राम है, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होने चाहिए? 100 मिलीग्राम होने चाहिए। ठीक है, तो एक डेकाग्राम है, डेकाग्राम, तो एक डेकाग्राम में कितना ग्राम होना चाहिए? 10 ग्राम। ठीक है, एक डेकाग्राम में कितने ग्राम होने चाहिए? 10। तो यहाँ पर हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम में 10 डेकाग्राम होगा। ठीक है, जब आप अच्छे तरीके से लिख करके, यूनिट को अच्छे तरीके से लिख करके देखोगे, तो आप अच्छे तरीके से इनको कवर कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जब मैं दोबारा फिर समझाने की कोशिश करता हूं, कि जो ग्राम होता है वो 1 ग्राम होता है, जो 1 ग्राम, तो मिलीग्राम, तब जब आपने यहाँ पर मिलीग्राम, मिली से क्या हुआ? डेसी, मिली, डेसी, मिली, डेसी, और मिली होता है, डेसी होता है, और डेकाग्राम कुछ इस तरीके से होता है। मैं एक बार, तो ये 5वीं क्लास में जो बुक होती है हमारी एनसीईआरटी की, वो उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, और किलोग्राम, डेकाग्राम और किलोग्राम ऐसे होते हैं ये। और फिर हेक्टोग्राम होता है। ठीक है, फिर जैसे क्विंटल होते हैं। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं इनको। तो उसमें जैसे जो जो डिजिट बढ़ती रहती है, तो जैसे डिजिट बढ़ती रहेगी उनके नाम की 0 लगती है, और जो अंक होता है, जैसे ग्राम पूछा गया है, तो उसके नाम का 1 लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब मिलीग्राम से लेकर के ग्राम तक चलेंगे, तो यहाँ पर जैसे 3 डिजिट आई बीच में। ठीक है, तो उसमें उनके नाम की हमने क्या लगा ली? 0 लगा ली, और जो ग्राम था, ग्राम के नाम का हमने 1, यानी कि 1 लिखा हुआ है, तो 1 ग्राम। तो यहाँ पर कितने मिलीग्राम हुए? 1000 हुए। और यहाँ पर डेकाग्राम है, जैसे डेकाग्राम में
तो एक डेकाग्राम है, डेकाग्राम में कितने ग्राम होंगे? 10 ग्राम होंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे एक हेक्टोग्राम, ग्राम की बात कर रहा हूं क्योंकि ये ग्राम में, ये यानी कि भार मापने के लिए है। यहाँ पर लीटर नहीं है, ना ही मीटर है, ठीक है। ये दूरी मापने के लिए नहीं है, तो ये सिर्फ भार मापने के लिए, इसलिए ग्राम में ही मापते हैं, ठीक है। तो एक हेक्टोग्राम में डेकाग्राम होता है। और एक क्विंटल में कितने किलोग्राम होंगे? जब 100 किलोग्राम होगा, आपने देखा होगा कोई भी आप चीज खरीदते हो, सामान खरीदते हो, तो जैसे एक क्विंटल की बोरी होती है, एक क्विंटल की बोरी होती है, तो उसमें क्या होता है? 100 किलोग्राम। जैसे आपने अनाज लिया, ठीक है, अनाज लिया, चावल लिया, चीनी ली, कोई भी चीज है, ठीक है। आप बोलते हैं कि भाई हमें 1 क्विंटल चाहिए, तो उसमें क्या होगा? जैसे 1 किलो होगा, और जो 5 किलो होता है, 5 किलो का एक धड़ी बोल देते हैं, ठीक है, 5 किलो में एक धड़ी बोल देते हैं। और 40 का एक मन होता है। और उसके बाद में जो 100 किलो होता है, 100 किलोग्राम होता है, तो उसमें 1 क्विंटल होता है। तो अब देखेंगे 1 टन, यानी कि 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम का, 1000 किलोग्राम का 1 टन होगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर अक्षेत्र मापने की इकाई, अक्षेत्र मापने की इकाई देखेंगे यहाँ पर। अक्षेत्र मापने की जो इकाई होती है, जैसे एरिया होता है, ठीक है, अक्षेत्र एरिया को बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे 1 फुट है, 1 फुट है, तो 1 फुट में जो वर्ग होगा, वर्ग होगा कितना होगा? वो 144 वर्ग होगा। एक वर्ग, एक वर्ग फुट में, ठीक है। तो जब आप छोटी सी बात देखेंगे कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं? वो 12 इंच होते हैं, मल्टीप्लाई में 2, ठीक है। 12, 12 और 12, 144, यानी कि वर्ग स्क्वायर कर दिया उसका, 144 हो गया। और एक वर्ग यार्ड में, ये एक वर्ग यार्ड में कितने होंगे? 9 वर्ग फीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 एकड़, 1 एकड़ में कितना वर्ग मीटर होना चाहिए? यहाँ पर 4047 वर्ग मीटर होना चाहिए। और एक वर्ग मील में 640 एकड़ होगा। समय की बात कर लेते हैं। समय, सबसे छोटी यूनिट होती है सेकंड। तो सेकंड, जब घड़ी चलती है तो उसमें सेकंड होता है, सेकंड से कोई छोटी यूनिट तो है नहीं समय की। तो जब सेकंड चलती है, तो अब 100 मिली सेकंड होता है, यानी कि एक सेकंड में 100 मिली सेकंड होता है। मिली सेकंड बोला है, नहीं मिली बोला है, ठीक है। तो 1 मिनट है, 1 मिनट में आपने देखा होगा जो सेकंड होती है वो 60 सेकंड होती है। और 1 घंटे में कितने मिनट होती है? वो 60 मिनट होती है। और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 12 नहीं होते, 24 घंटे होते हैं। आपने देखा होगा दिन में भी 12 बजते हैं और रात में 12 बजते हैं, तो टोटल जमा करके उनको 12 और 12 करके, दिन को लगा करके कितना होता है? 12 12 24 हो गया, तो 24 घंटे हो गया। और एक सप्ताह में 7 दिन होंगे। और एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, ठीक है। और जो एक वर्ष है, एक वर्ष के अंदर क्या होगा? 12 महीने होते हैं, जिनमें 365 या 366 दिन होते हैं। तो दूरी मापने की जो इकाई होती है यहाँ पर 1 फीट है, 1 फीट है, ठीक है। 1 फीट देख, 1 फीट में 12 इंच होंगे, 12 इंच होंगे। और जो गज होता है, जिसको यार्ड बोलते हैं, ठीक है, एक गज में 3 फुट होता है, 3 फुट होता है, ठीक है। और एक मील, यानी कि एक मील में 1760 यार्ड, यार्ड यार्ड का मतलब गज, ठीक है। तो 1760 यार्ड होता है। और एक मील में 6 फलांग होता है, और एक फलांग में 10 चैन होता है, ठीक है। तो आगे देखेंगे लंबाई मापने की जो इकाई होती है, लंबाई मापने की सबसे छोटी यूनिट माइक्रोमीटर। तो एक माइक्रोमीटर में 1,000 नैनोमीटर होते हैं। और फिर मिलीमीटर आएगा। मिलीमीटर
मिलीमीटर में, यानी कि 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होंगे, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीलीटर। ये लीटर गलत लिखा हुआ है, ये लीटर नहीं है, मीटर है, ठीक है। यही हमने ध्यान से पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे मिलीलीटर लिखा हुआ है, लीटर नहीं है, मीटर है ये, ठीक है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, और 1 डेकामीटर में 10 मीटर होगा, और 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होगा, और 1 डेकामीटर में 10 मीटर, और उसके बाद में 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, और 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, और एक जो नॉटिकल मिल होता है उसमें 1852 मीटर होता है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देख सकते हो, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये आपको सही तरीका है समझाने का, ठीक है। ये आप पे देख सकते हो यहाँ पर। देखो पहले आएगा मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर, ठीक है। एक मिलीग्राम ग्राम की बात है, लेकिन वहां पे मीटर की बात है, सेम टू सेम है। मीटर ही लगाना है, ग्राम की जगह पर मीटर ही लगाना है, ठीक है। यहाँ पे ग्राम है, लेकिन वहां पे मीटर है, ठीक है। लेकिन मीटर ही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जैसे एक मिलीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, डेसीमीटर, और डेकामीटर, और हेक्टामीटर, और किलोमीटर। तो यहाँ पर आप देखोगे, जैसे आपने यहाँ पर पूछ लिया, जैसे किलोमीटर है, ये किलोमीटर है, ठीक है। किलोमीटर है, ये किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर में कितने कितने ये कितना इन्होंने पूछा कि जो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 1000 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर, इस तरीके से अब इनको रख करके अपनी कॉपी के अंदर, रजिस्टर के अंदर आप अच्छे तरीके से रख करके बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इन्होंने ग्राम की निकाली, तो यहाँ पर मीटर, आप मीटर मीटर बताएंगे ना, है ना। तो आप इसको इस तरीके से बता दो, जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर होंगे। और एक हेक्टोमीटर में कितने कितने होंगे मीटर, 100 मीटर होंगे। और एक डेकामीटर है, एक डेकामीटर में कितने होंगे, 10 मीटर होगा। और एक डेसी मीटर में कितना, 0.1 मीटर होगा, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 0.01 मीटर होगा। और 1 मिलीमीटर में कितना होगा, 0.00 मीटर होगा, ठीक है। तो आपने इस तरीके से यहाँ पर इनको, यूनिट को, ग्राम की जगह ग्राम लिखे, मीटर की जगह मीटर लिखे, और लीटर की जगह लीटर लिखे, ठीक है। तो आगे देखेंगे यहाँ पर, दाब को पास्कल दाब को पास्कल में मापते हैं, किस में मापते हैं, पास्कल में मापते हैं, ठीक है। और उष्मा को किस में मापेंगे, कैलोरी में। जैसे कैलोरी बोलते हैं कि आपने भाई जैसे भोजन खाया है, तो वो कितना कैलोरी होना चाहिए, है ना। तो सेहत के लिए कितना भोजन खाया है, तो कितना आप उससे एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो ये ऊष्मा को कैलोरी में मापेंगे, और ताप होता है, गर्मी होती है, ठीक है ना। कितना डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ताप है ना, तो उसको डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। और ध्वनि होती है, ध्वनि
साउंड बोलते हैं ना, है ना। ध्वनि प्रबलता को डेसिबल में मापेंगे इसको। यहाँ पर अगर आपको सभी इकाइयों को पता है तो आप यहाँ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर 1 है, जैसे 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 मीटर है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? ये है 1000 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और यहाँ पर जो 100 सेंटीमीटर होगा, जो 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर होगा, वो कितने के बराबर होगा? 1 सेंटीमीटर वो 10 मिलीमीटर के बराबर होगा। और 1 फुट में कितने इंच होते हैं? यानी कि 12 होते हैं ना, 12। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको ये आज हमने यहाँ पर जो यूनिट है, यूनिटों के बारे में पढ़ा। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बिल्कुल ध्यान से समझ में आएगी और अच्छे तरीके से को बढ़िया तरीके से याद करें। तो इसी के साथ में सेकंड वीडियो फिर लेके आऊंगा। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।